नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लाया गया और सदनों में पेश किया गया। काफ़ी ज़्यादा इस बिल पे चर्चाएं की गई। जब यह बिल पूरी तरह से पास हो जाएंगे सदनों से तो यह बिल फाइनली कानून के रूप ले लेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि यह बिल अगर कानून की रूप ले लेते हैं तो क्या क्या इस बिल के माध्यम से बदलाव होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून उत्तराखंड में लागू होंगे तो यह सारे उत्तराखंड वासियों पर लागू होंगे, सिर्फ आदिवासियों को छोड़ करके। उत्तराखंड में 4% जो आबादी है वो आदिवासी की आबादी है, तो यह कानून आदिवासियों पे लागू नहीं होंगे। आदिवासी को छोड़ करके जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में लड़के और लड़की का उम्र जो निर्धारित किए गए हैं शादी के लिए वो 18 साल और 21 साल रखे गए हैं। यानी कि लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए और लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए। उसके बाद ही लड़का लड़की जो है वो शादी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि लड़का और लड़की जब शादी करेंगे तो उनको अपने मैरिज को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने होंगे। अगर वो अपने मैरिज को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो जितने भी सरकारी सुविधाएं मिलते हैं, जितने भी सरकारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं, वैसे जोड़ों को यह फैसिलिटी नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आजकल बहुत चलन चल चुकी है कि बहुत सारे लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो वैसे कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपने रिश्ते को, अपने लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने होंगे और रजिस्ट्रार उनके ऊपर एक छोटी सी इंक्वायरी बैठाएंगे और रजिस्ट्रार यह देखेंगे कि यह दोनों जो कपल हैं उनकी जो आयु है वो पूरा हो चुके हैं या फिर नहीं। यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि लड़की का उम्र 18 साल है या फिर नहीं और लड़का का उम्र 21 साल है या फिर नहीं। साथ में रजिस्ट्रार ये भी चेक करेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं वो दोनों कपल वो शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है। साथ में ये भी देखेंगे कि ये दोनों लड़का लड़की कभी किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन में थे या फिर नहीं। ये सारे डिटेल्स जो है वो रजिस्ट्रार चेक करेंगे और फाइनली जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अनुमति दे देंगे। अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास से तो उन पे लगभग 10,000 रुपयों की जुर्माना लगाए जाएंगे और उनको 3 महीने की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो वैसे कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रार के पास लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवा लीजिए, उसके बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल के बीच बच्चे जन्म लेते हैं, अगर बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो बच्चे मान्य होंगे और उन बच्चे का सेम उतना ही अधिकार होगा अपने पेरेंट्स के संपत्ति पे जितना सामान्य व्यक्ति के बच्चे का अधिकार होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स के संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि हस्बैंड या फिर वाइफ एक बार में 2 शादी नहीं कर सकते हैं। जब तक उनकी साथी जिंदा है तब तक वो दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ में से कोई एक मर जाता है उसके बाद ही वो व्यक्ति दूसरा शादी कर सकते हैं। तो यह बहुत बढ़िया कानून लगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते थे कि हस्बैंड जो है वो गांव में शादी तो किए रहते थे, जब शहर जाते थे तो शहर में वो दूसरी शादी भी कर लेते थे। तो अब ऐसा करना जो है वो एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया है। अगर ऐसे करते हुए कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर जो है वो कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के माध्यम से जो मुस्लिम में हलाला होते हैं उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम में जब महिला तलाक लेते हैं और तलाक लेने के बाद वापस से अपने शौहर से विवाह करते हैं तो उनको एक हलाला प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बुरी प्रोसेस है। इसके बारे में कभी बाद में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि हलाला क्या होते हैं। तो यह जो प्रोसेस है हलाला वो एक बहुत ही बुरी प्रोसेस है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद यह जो प्रोसेस है हलाला प्रोसेस है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। तो अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं कि यूसीसी उत्तराखंड में अब कुछ ही दिनों में लागू हो जाएंगे, यह कानून, यह बिल आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।